सुन सुन रे मारी काया रे लाडली, हाथ मारे दाग लगाई जे मती। सुन सुन रे मारी काया रे लाडली, हाथ मारे दाग लगाई जे मती। कुसंगत में जाई जे मती रे भाया, कुसंगत में जाई जे मती। सुन सुन रे बोलो सुन सुन रे मारी काया रे लाडली, आत्मा रे दाग लगाई जे मती। कुसंगत में जाई जे मती रे भाया, कुसंगत में जाई जे मती। हाथ खोल लो, आनंद लो। आत्मा है थारी सोनावरणी, हो आत्मा है थारी सोनावरणी। सोने में खोट मिलाई जे मती। कुसंगत में जाई जे मती रे भाया, कुसंगत में जाई जे मती। सुन सुन रे बोलो सुन सुन रे मारी काया रे लाडली, आत्मा रे दाग लगाई जे मती। कुसंगत में जाई जे मती रे भाया, कुसंगत में जाई जे मती। कोई भाई अगर साथ में गा ना रहा हो, गुनगुना ना रहा हो, तो मैं कहूँगा अपनी ज़बान खोलो, ताकि जो लोग गाना जानते हैं उन्हें गायन याद हो सके, और जो गाना नहीं जानते हैं वे साथ साथ गाते गाते 2 महीने में गाने की कला भी आत्मसात कर सके। आओ सब लोग अपनी ज़ुबान को खोलते हैं, हाथ खोलते हैं, आनंद लो। कुर्सियाँ यहाँ बैठने के लिए नहीं हैं, केवल सत्संग और साधना में उतरने के लिए। आत्मा है थारी मोत्या वरणी, हो आत्मा है थारी मोत्या वरणी। मोत्यारो पानी गवाई जे मती, बोलो मोत्यारो पानी। अरे कुसंगत में जाई जे मती रे भाया, कुसंगत में जाई जे मती। हाथ खोलो, आनंद लो। ताली बजाने से पूरे हाथों का एक्यूप्रेशर हो रहा है, पूरी ऊर्जा से बजाओ। आत्मा है थारी, अरे आत्मा है थारी अमृत धर्मी, हो आत्मा है थारी अमृत धर्मी। अमृत में काई नहीं मिलाना, काई नहीं मिलाना। अमृत में जहर मिलाई जे मती, बोलो अमृत में जहर मिलाई जे मती। कुसंगत में जाई जे मती रे भाया, कुसंगत में जाई जे मती। सुन सुन रे, संगीत और धीमे करो, केवल जनता की आवाज आने दो। बोलो सुन सुन रे मारी काया रे लाडली, आत्मा रे दाग लगाई जे मती। बोलो कुसंगत में जाई जे मती रे भाया, कुसंगत में
जिंदगी को इतनी शिद्दत से जियो कि अगर कभी हमारी जिंदगी का पर्दा गिर भी जाए तब भी लोग हमें याद कर कर के भी तालियां बजाते रहे। अरे इत्र लगाकर कपड़ों से खुशबू आई तो क्या आई, असली खुशबू तो वही खुशबू है जो हमारे किरदार से खुशबू आने लगे, हमारे संस्कारों से हमारी खुशबू आने लगे, हमारे जीवन जीने के तौर तरीके से खुशबू आने लगे। जिंदगी को इस कदर जीना ही चाहिए कि हम जहां पर जाकर के खड़े हो जाएं वहां पर हमें देखते ही सारे लोग खड़े हो जाएं और विनती करने लगे, अनुरोध करने लगे कि पधारिए साहब, आप अग्रिम पंक्ति में आकर के बैठिए, क्योंकि आपके आने से हमारे समारोह की भी शोभा बढ़ेगी। इंसान को अपनी जिंदगी इस तरह से जीनी चाहिए। तुम किसी गली से गुजर गए और उस गली में तुम्हारा सम्मान करने के लिए चार हाथ भी न जुड़ पाए तो उस गली से गुजरना भी कौन सा गुजरना हो गया। केवल रोटी खाना ही जिंदगी नहीं है, रोटी तो जानवरों को भी खाने के लिए मिल जाती है, बल्कि असली आदमी की जिंदगी वो है जो आदमी अपने जरिए हजार हजार लोगों के रोटी की खाने की व्यवस्था अपने द्वारा करता हो, वो आदमी की असली जिंदगी है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जियो तो इतनी शिद्दत से जियो कि एक दिन भले ही हमारी जिंदगी का पर्दा गिर जाए पर लोग हमारे लिए तालियां बजाते हुए रह जाएं। मैंने कभी सुना है कि एक परिवार में माता पिता के अलावा 3 संतानें और थी। पिता का आकस्मिक निधन हो गया और जब 1 महीने के बाद परिवार पूरा इकट्ठा हुआ तो बहन ने अपनी तरफ से अपने तीनों भाइयों से कहा कि पता नहीं बाद में कैसी हालत हो या ना हो, अभी अपना पूरा परिवार यहां पर इकट्ठा है, एक काम करते हैं, पापा की संपत्ति को आप लोग आपस में बांट लीजिए। एक ने कहा यह बिल्कुल सही बात उठाई है तुमने, संपत्ति बांटने की बात ठीक उठाई। एक तैयार हुआ, दूसरा तैयार हुआ, पर तीसरे ने कहा कि मुझे तो कोई बांटने की जरूरत नहीं है, तुम लोगों को जो आपस में बांटना है वो आपस में बांट लो। पर दोनों भाइयों ने और बहन ने जिद कर ली कि नहीं नहीं, फिर यह मौका नहीं मिलेगा। एक भाई बेंगलोर रहता है और दूसरा भाई दुबई में रहता है, बार बार आना नहीं होता है, जो तुम लोगों को बंटवारा करना है सो बंटवारा कर लो। जब बार बार यह बात कही गई तो छोटे वाले ने कहा भाई मैं तो कोई ज्यादा पढ़ा लिखा हूं नहीं, ज्यादा समझता भी नहीं हूं, तुम लोगों को जो ठीक लगे कर लो, मुझे जहां कहोगे वहां पर साइन कर दूंगा। एक भाई डॉक्टर है जो बेंगलोर में रहता है, दूसरा भाई इंजीनियर है जो दुबई में रहता है, और इस तरह से सभी सुखी संपन्न परिवार हो गया। पर छुटका वाला बेटा कम पढ़ लिख पाया था, सो अपने गांव में रहकर ही अपनी खेत खलिहान जोतता था और उसी में ही आनंदित रहा करता। दोनों बेटे और बहन संपत्ति के बंटवारे के लिए तैयार हो गए। तीसरे ने कहा मुझे तो आप लोगों को जो देना है सो दे देना, बाकी मुझे कोई अपेक्षा नहीं है। बोले दोनों भाइयों ने कहा तू तेरे खेत में बात जाने की सोचना, अभी तो केवल यहीं पर बैठ जा, अपन बंटवारा कर लेते हैं। और जैसे ही बंटवारे की बात आई कि 20 बीघा जमीन है, आपस में बंटवारा करें, छुटके ने पहले खड़े होकर कहा आप लोगों को जो बंटवारा करना है सो कर लीजिएगा, मेरे बंटवारे में तो केवल एक चीज दे दीजिएगा और वो है मेरी माँ, आप मेरे हिस्से में दे दीजिएगा, बाकी आप लोगों को जो चाहे सो ले लीजिएगा। दोनों भाइयों ने पल भर में तो ये सोचा कि ये तो पहले किस चरण में ही एक लफड़ा तो खत्म हो गया कि माँ को
कौन रखेगा? पापा के जाने के बाद सबसे बड़ा लफड़ा यही होता है कि मां किसके पास रहेगी। घर में बाप का तो डर होता है पर मां का डर नहीं होता। उन्होंने सोचा एक लफड़ा तो खत्म हुआ, कम से कम मां तो छुटके के पास रह जाएगी। तो 10 बीघा जमीन एक ने अपने हिस्से डाल ली, दूसरे ने 10 बीघा जमीन अपने हिस्से में डाल ली और तीसरे वाले से कहा तू तो एक काम कर, आधा भाग जमीन का मेरे नाम, आधा भाग जमीन का इसके नाम, पुश्तैनी जो मकान है वो तेरे नाम कर देते हैं। छुटके ने कहा, बड़ी बहन ने भी कहा बिल्कुल ठीक है, 10 इसको और पुश्तैनी मकान इस लल्लू डब्बू राम को। कम पढ़े लिखे आदमी को लोग लल्लू ही समझते हैं, डब्बू ही समझते। तो बोले इसके नाम दे दो। तभी वो छुटका खड़ा हुआ और कहने लगा भाई आप लोगों ने बंटवारा कर लिया, जिसको जैसा मन में आया वैसा बंटवारा कर लिया, पर आपने दीदी के नाम पर तो कुछ नहीं दिया। दोनों भाइयों ने कहा दीदी के नाम पर देने की कोई परंपरा नहीं है, उसको जो देना था हमने शादी के समय उसको दे दिया, अब उसका कोई हक नहीं बनता है। छुटके ने कहा कैसी बात करते हो, किसने कहा कि उनका हक नहीं बनता है? अरे गहने तो आप लोगों की शादी में भी चढ़ाए गए थे, उसकी शादी में भी चढ़ाए गए थे, फिर आप लोग कैसे कह रहे हैं कि उसका हक अब खत्म हो गया? हक अपन चारों लोगों का बराबर का है, आप अगर नहीं देते हैं तो मैं दे देता हूं। दोनों ने कहा अब है ही क्या अपने पास जो कि तुम दे दोगे? वो खड़ा हुआ, उसने कहा आधी जमीन एक के नाम, आधी जमीन दूसरे के नाम, मकान आप लोगों ने मेरे नाम किया है, मैं अपने नाम किए हुए मकान को अपनी दीदी के नाम पर समर्पण करता हूं, अपनी दीदी के नाम पर मैं मकान देता हूं। ये सुनना था कि दीदी खड़ी हो गई और कहने लगी मैं अपने जिस भाई को अब तक लल्लू और डब्बू समझती थी, आज पता चला कि मेरे छोटे भाई के संस्कार कैसे रहे हैं कि जो अपने लिए कोई भाग नहीं चाहता, कोई संपत्ति नहीं चाहता, बल्कि अपनी दीदी के लिए खड़ा होकर के अपनी संपत्ति को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गया। दुनिया में 2 भाई होते हैं जो संपत्ति के नाम पर बंटवारा करते हैं। भाई बहन का रिश्ता संपत्ति के बंटवारे के लिए नहीं हुआ करता, भाई भाई और भाई बहन का रिश्ता विपत्ति को बांटने के लिए हुआ करता है। संपत्ति को बांटने का वे लोग काम करते हैं जिन लोगों में संस्कार नहीं होते, पर जिन लोगों में संस्कार होते हैं वे संपत्ति बांटने का काम नहीं करते, वे विपत्ति बांटने का काम करते हैं। और एक के साथ दूसरा अपना कंधा मिलाकर खड़ा होता है और इस तरह से साबित करता है कि 1 + 1 तुम्हारे लिए 2 होते होंगे, पर भाई भाई और भाई बहन अगर साथ में मिल जाए तो 1 + 1 बराबर कितने? हाँ ठीक कहा आपने कि 11, अर्थात जहां संस्कार होते हैं वहीं सुखी परिवार होता है, और जहां पर संस्कार नहीं होता वहीं पर टूटन फूटन चलती रहती है। ऐ मेरे प्यारे भाई, मैं उस परिवार में पैदा हुआ हूं, उस परिवार में पला बड़ा हूं जिस परिवार में शिक्षा से ज्यादा महत्व संस्कार को दिया गया था। आखिर इंसान के संस्कार ही बताते हैं कि उस आदमी की परवरिश कैसे हुई है, और आदमी की परवरिश ही बताती है कि उस परिवार के संस्कार कैसे हैं। आज अगर हम अपने द्वारा कोई भी व्यवहार, बर्ताव, वाणी उपयोग करते हैं तो इससे साबित होता है कि इस आदमी के अपने मौलिक संस्कार कैसे हैं, इस आदमी के उसूल और सिद्धांत कैसे हैं। माना जितना बड़ा प्लॉट होता है उतना बड़ा मकान होता है कि नहीं होता है? सब लोग एक साथ बोलो, नहीं होता। जितना बड़ा प्लॉट होता है उतना बड़ा मकान नहीं होता, और जितना बड़ा मकान होता है उतना बड़ा कमरा नहीं होता। जितना बड़ा कमरा होता है उससे बड़ा दरवाजा नहीं होता, और जितना बड़ा दरवाजा होता है उससे बड़ा ताला नहीं होता, और जितने बड़ा ताला होता है उतनी बड़ी अंगुली को बताओ चाबी। और बताओ, वापस बोलता हूं, दिमाग में लो, जितना बड़ा प्लॉट होता है उतना बड़ा मकान नहीं होता, जितना बड़ा मकान होता है उतना बड़ा
कमरा नहीं होता, और जितना बड़ा कमरा होता है उतना बड़ा दरवाजा नहीं होता, और जितना बड़ा दरवाजा होता है उतना बड़ा ताला नहीं होता, और जितना बड़ा ताला होता है उतनी बड़ी चाबी नहीं होती है। अब इतना बड़ा मकान, इतना बड़ा प्लॉट, इतना बड़ा कमरा, इतना बड़ा ताला, मगर अपनी चाबी कितनी सी है? छोटी सी 2 इंच जितनी। जीवन में जो महत्व चाबी का होता है वही महत्व संस्कारों का होता है। जैसे चाबी छोटी सी होती है मगर पूरे प्लॉट पर, पूरे मकान पर, पूरे कमरे और दरवाजे पर अपना नियंत्रण रखती है, ऐसे ही वो छोटी सी चाबी, संस्कारों की चाबी, हमारे पूरे जीवन को नियंत्रित और सुरक्षित रखती है। जिस आदमी के पास अपने संस्कार होते हैं उस आदमी को अपने जीवन में कभी गले में सोने की चैन पहनने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उस आदमी ने अपने गले में सोने की नहीं बल्कि संस्कारों की चैन पहनी रहती है। और जिसके गले में, जिसके हृदय पर संस्कारों की चैन सुशोभित होती है, उस आदमी को सोना पहनने की कहाँ जरूरत होती है। मैंने कभी एक बहुत अच्छे अमीर अरबपति आदमी से कहा था, मैंने कहा क्या बात है प्रभु जी, आप अपने हाथ में घड़ी नहीं पहनते? बोले घड़ी देखने की जरूरत ही नहीं होती, जीवन मेरा इतना समयबद्ध चलता है कि मुझे घड़ी पहनने की जरूरत ही नहीं होती। बहुत बड़े हीरो के व्यापारी, बहुत बड़े ज्वेलर्स, मगर हाथ में एक अंगूठी भी ना पहनी हुई। तो मैंने पूछा, मैंने कहा आप इतने हीरे बेचते हैं और आपने अपने हाथ में एक अंगूठी भी हीरे की नहीं पहनी? तो पता है उन्होंने मुझे क्या कहा? उन्होंने कहा गुरुदेव, क्या आपको लगता है कि मुझे हीरे की अंगूठी पहननी चाहिए? क्या कहा? अपने आप से बोलिए। उन्होंने मुझसे कहा कि क्या आपको लगता है कि मुझे हीरे की अंगूठी पहननी चाहिए? मैंने उनकी पीठ थपथपाई और कहा थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जिस आदमी को यह समझ आ जाती है कि आदमी के लिए आदमी का जीवन ही हीरा है, उस आदमी को अपने हाथ में अंगूठी में हीरा डालने की जरूरत नहीं होती। गले में फूलों की माला वे लोग पहनते हैं जिनके पास पहनने के लिए और कुछ नहीं होता, पर जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में संस्कारों की माला पहन ली है, उस आदमी के लिए तो चारों तरफ माला ही मालाएं रहती है। लोग कहते हैं कि लड़कों को कन्याएं नहीं मिलती, अरे लखन हो तो एक नहीं 100 कन्याएं तुम्हें उपलब्ध हो जाती है। इसलिए ये मत कहो कि कन्याएं नहीं हैं, बल्कि ये कहो कि अगले में लक्षण नहीं है। इंसान की कीमत इंसान के संस्कारों से होती है, फिर चाहे वो मैं हूं चाहे आप हो। कोई व्यक्ति अगर संत भी बन गया है, पर संत बनकर भी अगर उसमें संस्कार नहीं है, वो संत बनकर भी संत नहीं हो पाया। और कोई व्यक्ति घर और गृहस्थी में रहता है, पर उत्तम संस्कारों से जिसका जीवन निर्मित और सुशोभित होता है, वो व्यक्ति घर में रहते हुए भी संत की तरह ही सम्माननीय होता है। वो व्यक्ति संत की तरह ही सम्माननीय होता है। इसलिए ऐ मेरे भाई, दुनिया में कोई व्यक्ति कुपोषित है अनाज की कमी से, और दुनिया में कोई व्यक्ति कुपोषित है संस्कार की कमी से। अगर अनाज की कमी से हम कुपोषित हैं तो आदमी मरता है, मानव मरता है, इंसान मरता है। पर संस्कार की कमी से अगर कोई कुपोषित है तो मानवता मर जाती है, इंसानियत मर जाती है, हमारी संस्कृति मर जाती है। मैं जीवन के निर्माण के इस सप्ताह में सबसे ज्यादा महत्व जिस चीज को दूंगा वो चाबी की तरह है। जैसे एक चाबी पूरे प्लॉट को कंट्रोल करती है, वैसे एक संस्कार हमारे पूरे जीवन को श्रृंगारित और सुशोभित कर दिया करते हैं। अगर आप में संस्कार बहुत अच्छे हैं, मैं आपकी पीठ थपथपाता हूं, और अगर संस्कार अच्छे नहीं हैं तो संस्कार अच्छे बनाए जा सकते हैं। गांधी मैदान के ठीक सामने ही है नेशनल हैंडलूम। आपको वहां पर संस्कार मिलेंगे। वहां आपको तरह तरह की ड्रेसें मिल सकती है, वहां पर आपको तरह तरह के खिलौने, तरह तरह के सोफे, तरह तरह के खाने पीने के सामान, बहुत सारी हजार तरह की वहां सामग्रियां मिलेंगी। पर
मैं आपको कहूँ, किसी भी चले जाओ ना, नेशनल हैंडलूम में चले जाओ, शुभम के मार्ट में चले जाओ, डी मार्ट में चले जाओ, और भाई मुझे नाम ज़्यादा नहीं पता है, आप लोगों को पता हो तो अपने दिमाग में ले लो। किसी भी मॉल में, मार्ट में, कहीं भी चले जाओ, लो 10,000 रुपये लेके चलते हैं, उनसे जाके पूछते हैं कि साहब आपके यहाँ क्या क्या मिलता है, क्या क्या मिलता है? बोले ये मिलता है, ये मिलता है, वो मिलता है, वो मिलता है, इधर मिलता है, उधर मिलता है, यहाँ मिलता है, वहाँ मिलता है, सब चीज़ यहाँ पर मिलती है। बोले भाई साहब संस्कार मिलते हैं क्या? बोले संस्कार तो आपको अपने मायतों से मिल पाएंगे, यहाँ मॉल में आपको संस्कार नहीं मिल सकते। मॉल में आपको संस्कार नहीं मिल सकते, मॉल में नहीं, परिवार के माहौल में आदमी को अच्छे संस्कार मिला करते हैं। अक्सर सास अपनी बहू का पानी उतार देती थी। पता नहीं दुनिया में सासुएं ये अपने भीतर हेकड़ी क्यों रखती हैं कि मैं सास। अरे भाई सास है तो तू जीवन की आस है, तेरी उम्मीद पर ही हम इस घर पर आए हैं। पर हर सास अक्सर एक लाइन कह ही देती है, हैं थने थारा माइथ एड़ा ही संस्कार दिया, तुझे तेरे माँ बाप ने ऐसे ही संस्कार दिए। ये लाइन अक्सर हर बहू को अपनी सास के द्वारा सुनने को मिल ही जाती है। भाई संस्कार तो आपने भी दिए होंगे, उन्होंने भी दिए होंगे, उनके घर के जैसे संस्कार थे वो संस्कार लेकर आपके घर में आई है, और आपने जैसे संस्कार दिए आपकी बेटी वो संस्कार लेकर किसी और घर में गई है। संस्कार तो सबने ही अपने अपने बच्चों को दिए हैं। किसी भी माँ बाप ने ये नहीं चाहा कि उनकी संतान बिगड़ी हुए निकले। किसी ने चाहा है क्या? हाथ खड़ा करके बताइए तो, किसी ने चाहा है अपनी संतानों को बिगाड़ना है? नहीं। कितने लोगों को लगता है कि हमने अपनी संतानों को बिगाड़ने का काम नहीं किया? हाथ खड़ा करके बताइए तो। मतलब हमने सबने ये कोशिश की है कि हमारे बच्चे न बिगड़े, और वाकई हमने ये प्रयास किया, ये संस्कार दिया, ये शिक्षा दी है कि हमारे बच्चे न बिगड़े। एक माँ बाप अपनी तरफ से जितना संवार सकते थे, सुधार सकते थे, अपने बच्चे को संवारा, सुधारा। थोड़ा काम आपके भरोसे छोड़ा ताकि सासू माँ, ससुर जी वो मिलकर के मेरे बच्ची को सुधार दे, पर हम सुधारने का काम नहीं करते। पुलिस वाला किसी को सुधारता है कि डंडा ठोकता है? डंडा ठोकता है। तो सासू माँ अगर सुधारने का काम करेगी तो सासू माँ उसकी गुरु बन जाएगी। पर सासू माँ अगर बार बार ये कहेगी, हैं थारा माँ बाप थाने एड़ा संस्कार दिया, और पता है एक बेटी 2 थप्पड़ सहन कर सकती है, 4 गालियां सहन कर सकती है, पर अपने माँ बाप को दी जाने वाली अपमान भरी गाली वो कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये बेटी है, ये बेटी है, बेटी है, सम्मान हमारा, बेटी है, अभिमान हमारा। जिस घर में बेटी जन्मे वो घर है स्वर्ग समान हमारा। बेटियां तो हमारे घर की कुल गौरव होती है। अरे बेटा तो केवल एक घर को उजाला देता है, पर बेटी तो 2-2 घरों को उजाला देती है, 2-2 घरों को संस्कारित करती है, 2-2 घरों को रोशनी दिया करती है। वो एक बहू अक्सर ये लाइन सुना करती थी कि हैं थारा माँ बाप थाने एड़ा ही संस्कार दिया। एक दिन पता नहीं बहू सामने हो ही गई और उसने कह ही दिया, मम्मी जी मेरी मम्मी पापा ने मुझे क्या संस्कार दिए ये तो मैं अभी आपको बताऊंगी भी नहीं, पर मैं आपको ये बता देती हूं कि आपने जब मुझसे शादी की थी तो आपने सब कुछ देखा, संस्कार तो आपने देखा ही नहीं। आपने शादी के समय मुझे जब देखने के लिए आए थे, मेरे पति देव, आपका लड़का और आपके बड़े बेटे और आपके पति देव जब मुझे देखने के लिए आए थे तो उन्होंने ये देखा था कि घर कैसा है, इनका बाथरूम कैसा है, ये किस तरह की मान मनुहार करते हैं, इनके घर के बाहर गाड़ी है कि नहीं। और आपने दहेज तक की बात कर ली। आपने यहां तक कह दिया था कि शादी में गाड़ी तो देनी ही पड़ेगी और गाड़ी में भी इनोवा देनी पड़ेगी, इससे नीचे में हम समझौता नहीं करेंगे। और आपको नहीं पता सासू माँ कि मैंने संस्कार इसलिए वहां छोड़ दिए थे क्योंकि जिस दिन मुझे लगा
कि मेरी शादी करने के लिए मेरी मम्मी ने अपने गहने बेचे और मेरे पापा ने अपने प्लॉट को गिरवी रखा है। मैंने उसी दिन अपने संस्कारों को भी वहां पर गिरवी रख दिया था कि जहां पर मैं जा रही हूं वहां संस्कारों की कीमत नहीं, केवल पैसे की कीमत है। वहां पर केवल गाड़ी और बंगले की कीमत है। आपको अगर गाड़ी और बंगले से शादी करनी थी तो आपको मिल गया, और संस्कारों से शादी करनी थी तो आप कभी भी मेरे मम्मी और पापा पर ये कभी भी कर्जा न चढ़ाते। कभी भी बेटी के द्वारा अथवा कन्या के घर के द्वारा अपने पर ये कन्यादान नहीं करवाया। आपने कन्या ऋण अपने पर चढ़वा दिया, अगले को आपने गिरवी रख दिया। मम्मी पापा, अगर आपको चाहिए कि आपके घर में अच्छी बहू आए तो गाड़ी मत ढूंढो। क्या ढूंढो? गाड़ी मत ढूंढो, क्या ढूंढो? संस्कार ढूंढो। अगर किसी को अपने घर में अच्छे व्यक्तित्व को लाना है तो कार मत ढूंढो, जब भी ढूंढना है तो संस्कार ढूंढो। और अगर आपको लगता है, जो लोग भी हमसे प्यार करते हैं दुनिया में, मैं उन सब से कहूंगा, अपने घर पर जब भी शादी करके आओ तो अपने साथ दहेज मत लाना, कार मत लाना। जब भी लाओ तो अपने घर में संस्कार लेकर आना। बेटे में भी संस्कार हो, बहू में भी संस्कार हो। भाई साहब, आपको केवल अपने ससुराल वालों में संस्कार नहीं देखने हैं, बल्कि आपको अपने घर में भी संस्कार देखने। सम्मान तो होना ही चाहिए। सम्मान का मतलब ये हुआ कि हमारे संस्कार उत्तम हैं। हमारे संस्कार उत्तम हैं, वहीं पर ही हम उत्तम सम्मान की भाषा का उपयोग करते हैं। अब आपको बता दो दुनिया कैसी बदल रही है। आप तो कहते हैं वो हमारी बेटी है, इसलिए हम उन्हें, बहू को बेटी मान लिया इसलिए तुम कहते हैं। और वो जो बहू है ना, वो उसके घर में जो 2 साल का मुन्ना है ना, वो मुन्ने को क्या बोलते हैं? तुम कि आप हैं? क्या बोला जा रहा है? तो आजकल की लड़कियां और लड़के तो अपने बच्चे को तो कहते हैं आप, और आप अपने बड़े बेटे को कहते हैं तुम। यानी कि अब ये संस्कृति कहाँ जा रही है, कल्चर कहाँ हमें देखना होगा। प्लीज अपने आप पर गौर कीजिए। हमें अपने आप पर गौर करना होगा, सम्मानों पर गौर करना होगा। मैं ऐसे संस्कारों की बात करूंगा जो संस्कार हमारे जीवन को अच्छा बनाए। मैं केवल ये नहीं कहता कि संस्कारों की ज़रूरत केवल बच्चों को होगी, बल्कि मैं ये कहूँगा संस्कारों की ज़रूरत हर किसी इंसान को होती है, क्योंकि बच्चे सिखाने से कम सीखते हैं और जैसा उन्होंने देखा है वैसा वो ज़्यादा सीखते हैं। समझिएगा, आप अगर घर में हिंदी बोल रहे हैं तो बच्चा क्या सीखेगा? इंग्लिश। क्या सीखेगा वो? हिंदी। आप अपने घर में अगर गुजराती बोल रहे हैं तो बच्चा क्या सीखेगा? मारवाड़ी। क्या सीखेगा? गुजराती। और आप अगर अपने घर में रशियन लैंग्वेज बोल रहे हैं तो बच्चा क्या सीखेगा? फ्रेंच। क्या सीखेगा? रशियन। अर्थात हमारे जीवन पर 3 चीजें सीधा प्रभाव डालती है। पहला है वातावरण, दूसरा है शिक्षा और तीसरी है संगत। ये 3 चीजें ऐसी है जो सीधा हमारे जीवन पर प्रभाव डालती है। वापस लीजिए। नंबर 1 क्या है? सब बोलिए जोर से, दोबारा फिर बोलिए। वातावरण। घर का जैसा वातावरण होता है बच्चा वैसा ही सीखता है। इसलिए बच्चा उपदेश से कम सीखता है और जैसा उसे वातावरण मिलता है आदमी वैसा ज्यादा सीखता है। पहला है वातावरण। जैसे मान लीजिए कि आप लोग यहाँ गांधी मैदान में अपन सब लोग सत्संग करते हैं। यहाँ कोई पंथ की बात नहीं होती, परंपरा की बात नहीं होती, संप्रदाय की बात नहीं होती, तेरी मेरी नहीं होती, आगे पीछे नहीं होता, बड़े छोटे का भेद नहीं होता, अमीर गरीब का भेद नहीं होता। तो यहाँ पर हमें सुनते सुनते लोगों के मन के भेद अपने आप ही मिट जाते हैं। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, छोटा बड़ा, ये सारे भेद आदमी के दिमाग से निकल जाते हैं। क्यों? वातावरण ही हमने लोगों को ऐसा दे दिया। दूसरा है संगत। तो पहला है वातावरण, दूसरा है संगत, तीसरी है शिक्षा।
तो संगत आप लोगों को ऐसी मिल रही है, जिन संतों के यहाँ जाएंगे आपके दिमाग की स्थिति भी वैसी ही होगी। कट्टरवादी लोगों के पास जाएंगे तो आपका दिमाग भी कट्टर होगा, और उदार मना संतों के पास जाएंगे तो आपका दिमाग भी अंदर से उदार होगा। फिर सब में रहने वाले गुण और सब में रहने वाली अच्छाइयों का आप सम्मान करना शुरू कर देंगे। तो पहला प्रभाव है वातावरण का, दूसरा प्रभाव है शिक्षा का, और तीसरा प्रभाव है संगत का। घर का जैसा वातावरण मिलेगा बच्चा वैसा तैयार होगा। अच्छा जरा सोचिए, पति पत्नी अगर रोज झगड़ते हैं तो बच्चे में कैसे संस्कार आएंगे? प्यार के, सम्मान के, कैसे आएंगे? झगड़ने के। अच्छा बताओ कि बच्चे ने गालियां कहां से सीखी? कहां से सीखी? मां के पेट से सीख कर आए। कहां से सीख कर आए? तो या तो घर के वातावरण ने गालियां सिखाई है, या जिस मोहल्ले में वो जिसको जैसी संगत मिल रही है आदमी वैसी गालियां सीख रहा है। और फिर तो गाली हो, किसी का अपमान करना हो, झगड़ा करना हो, कहां से आएगा? जैसा घर में वातावरण मिला वैसा आदमी तैयार होगा। इसीलिए कहता हूं घर का वातावरण सकारात्मक होना चाहिए, घर का वातावरण सुंदर होना चाहिए। घर के वातावरण में अगर प्यार है तो घर में प्यार है, घर के वातावरण में अगर तकरार है तो प्यार की उम्मीद भी फिर मत कीजिए। उच्च शिक्षा दिलाइए, अच्छी शिक्षा दिलाइए, क्योंकि शिक्षा का हमारे जीवन पर सीधा संबंध पड़ता है, गहरा असर पड़ता है। हाँ, इतना जरूर कहूँगा, आप अपने बच्चे को अगर हिंदू बनाना चाहते हैं तो हिंदू स्कूल में दाखिला दिलाइए। आप अपने बच्चे को क्रिश्चियन बनाना चाहते हैं तो क्रिश्चियन स्कूल में दाखिला दिलाइए। आप अपने बच्चे को अगर जैन बनाना चाहते हैं तो जैन विद्यालय में उसे दाखिला दिलाइए। अब आप कैसे उम्मीद करेंगे? आपने तो अपने बच्चे को 15 वर्ष तक पढ़ाया है क्रिश्चियन स्कूल में, और आप सोचेंगे मेरा बच्चा अब जिंदगी भर जैन रह जाए। ये कैसे हम उम्मीद कर सकते हैं? लगातार जहां पर उसने 15 साल तक शिक्षा ली है, वहां पर अगर उसने क्रिश्चियनिटी की शिक्षा ली तो अब वो हिंदू कैसे बनेगा? वो जैन कैसे बनेगा? उसके संस्कारों में फिर वो चीज उतरती चली जाएगी, क्योंकि बच्चा घर में जितने घंटे रह रहा है उससे कहीं ज्यादा घंटे तो वो स्कूल में बिता रहा है। इसलिए शिक्षा वही होनी चाहिए जो हम अपने आने वाली पीढ़ी को बनाना चाहते हैं। वातावरण, शिक्षा, और तीसरा क्या है? सब बोले क्या है? संगत। जैसी संगत वैसी रंगत। आप लोगों को कहावत बोलते हैं ना, गोरो खन्ने काड़ो बैठे। कहीं है बोलो तो सब जना, गोरो खन्ने काड़ो बैठे, रूप नहीं तो अक्ल आवे। हाँ, ऐसे ही कुछ कुछ है। ये देखिए, दो तरह के दोस्त हैं। एक दोस्त, संगत कैसी मिल रही है? एक ही परिवार में रहने वाले अलग अलग सदस्य, एक को कृष्ण की संगत मिल रही है और दूसरे को शकुनी की संगत मिल रही है। अब एक संगत आदमी को कहां से कहां विजय दिलाती है, और दूसरी संगत आदमी को किस तरह से षड्यंत्रों से घेर करके और मृत्यु के कोख में ले जाकर के खत्म कर देती है। संगत बड़ी असर डालती है। ये बहुत महत्व रखता है कि मेरी संगत किन लोगों के साथ है। तो आज समझ में आ रही है कि हमारे जीवन में क्या होना चाहिए, और वो है क्या है? बोलिए वापस, संस्कार। आपने मम्मी जी जब देखने आए थे कार बहुत ढूंढी थी, मगर संस्कार मुझ में नहीं ढूंढे। और जिस दिन आप संस्कार मेरे भीतर देखना शुरू कर जाएंगे, आपकी सारी बातें समझ में आ जाएगी, फिर कार गौण हो जाएगी। अभी तो आपको हमेशा ये लगता है कि मेरे पापा ने आपको ये चीज़ कम दी, वो चीज़ कम दी, आपके दिमाग में वो चीज़ चढ़ी रहती है, इसलिए आप टेढ़े बोलते हैं। और जिस दिन आप अपनी दिमाग में ये मान लेंगे कि मैं आपकी बहू नहीं बेटी हूं, उस दिन के बाद आप मुझे ओढ़ बदेना बंद कर देंगे। जांग तो भाई साहब इधर की उगाड़ो चाहे उधर की उगाड़ो, दोनों में ही शर्म तो अपने को ही आनी है। इसलिए एक बात जिसके लिए मैं आप सबको प्रेरित कर रहा हूं,
और वो प्रेरणा की बात है, वो है संस्कार, संस्कार, संस्कार। हमारी कार संस्कार। धन को महत्व दीजिए, संपत्ति को महत्व दीजिए, संपदा को महत्व दीजिए, पर संस्कार को इससे कहीं ज़्यादा महत्व दीजिए। आज मैं उन संस्कारों की बात कर देता हूं जो संस्कार हमारे जीवन को खुशियां दे सकते हैं, जो हमारे जीवन को खुशहाल बना सकते हैं, जो हमारे उत्तम और स्वर्णिम भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। मैं ऐसे ही उत्तम संस्कारों की बात आप सब लोगों के साथ कर लेता हूं। मैं सबसे पहले संस्कार पर जाने से पहले, भली आप उसे भी संस्कार का ही नाम दे दीजिए, क्योंकि जीवन के निर्माण में उसकी भी बहुत बड़ी भूमिका है, और वो है उत्तम शिक्षा। पहले संस्कार पर धरातल पर चढ़ने के लिए, जिस पहले संस्कार, संस्कार का हिंदी अर्थ होता है शुद्धिकरण। संस्कार का अर्थ क्या होता है? शुद्धिकरण। संस्कार का अर्थ होता है शिष्टाचार। संस्कार का अर्थ होता है मर्यादा। संस्कार का अर्थ होता है जीवन के मूल्य। अपने यहां कहते हैं गर्भाधान संस्कार, तो यहां से शुरुआत होती है पहले संस्कारों की। तो हिंदू धर्म में जिस संस्कारों की बात करते हैं उसमें तो गर्भाधान संस्कार से लेकर के और अंत्येष्टि संस्कार पर जाकर के 16 संस्कार पूरे होते हैं। पर मैं जिन संस्कारों की बात करूंगा वो कोई पंथ परंपरा तक के संस्कार नहीं हैं, बल्कि वो सीधे जीवन के निर्माण के संस्कार हैं। मेरा मानना है जीवन में अगर सद्गुण है तो शुद्धिकरण है, और अगर सद्गुण नहीं है तो ऊपर से चाहे जितने कुमकुम के और गंगा जल के छिड़के डालते रहो, शुद्धिकरण नहीं होता है। तो शुद्धिकरण करने का मूल आधार बनते हैं हमारे सद्गुण और हमारे संस्कार। मैं जहां से पहली शुरुआत कर रहा हूं वो है उत्तम शिक्षा। आज की तारीख में दुनिया का जितना विकास हमें देखने को मिल रहा है, मैं मानता हूं उस सारे विकास का अगर सबसे पहला कोई आधार और श्रेय है तो हमारी शिक्षा को है, एजुकेशन को है। हजारों साल पहले हर कोई व्यक्ति, हर कोई कन्या इतनी ज्ञानी हुआ करते थे, इतने ज्ञानी हुआ करते थे कि दूसरे व्यक्ति को उनके सामने बोलते हुए भी सोचना पड़ता था। कौन सी गार्गी, मैत्रेयी जैसी कन्याएं हुआ करती थी, कालिदास जैसे विद्वान हुआ करते थे, हेमचंद्राचार्य जैसे विद्वान हुआ करते थे, रामकृष्ण, महावीर, बुद्ध जैसे त्रिकालदर्शी हुआ करते थे। बड़ी बात न भी करूं तब भी मैं इतना जरूर कहूंगा कि शिक्षा मेरा भी विकास कर रही है और आपका भी विकास कर रही है। और इसीलिए अगर कोई व्यक्ति संत भी बन जाता है, अभी इसी सप्ताह एक व्यक्ति संत बनने के लिए, दीक्षा लेने के लिए जब हमारे समक्ष प्रस्तुत हुआ, मैंने उनको पहली सिखावन दी थी। मैंने कहा कि आध्यात्मिक ज्ञान जरूर पाइएगा, पर आप केवल 12वीं तक पढ़े हैं। मैं कहूँगा भौतिक शिक्षा भी, व्यवहारिक शिक्षा भी पूरी लीजिएगा, क्योंकि जितनी अच्छी शिक्षा होगी आपकी वाणी में उतनी ही ताकत आएगी। भाषा का परिष्कार होगा, बोलने का परिष्कार होगा, व्यवहार का परिष्कार होगा। व्यवहारिक शिक्षा भी इंसान के लिए जरूरी है। हर किसी व्यक्ति को अच्छे से अच्छी पढ़ाई करनी और करवानी चाहिए। आप अपनी बेटी को दहेज मत देना, पर दहेज के रूप में ही सही उसे उत्तम शिक्षा जरूर दिला देना। आपकी सफलता उस दिन नहीं है कि आपने अपनी बेटी की शादी पर 1.25 करोड़ खर्च किए, बल्कि आपकी सफलता तब है जब आपके द्वारा खर्च किए गए धन से आपकी बेटी कोई डॉक्टर बनी, कोई आईएएस ऑफिसर बनी, कोई आईपीएस बनी। अभी हमारे चातुर्मास समिति में ही जो चातुर्मास लाभार्थी हैं, उनमें से एक लाभार्थी इस समय पंचायती राज मंत्री के मुख्य सचिव हैं, यानी कि आईएएस बने हैं रवि जैन। अर्थात अपनी स्थिति इतनी ऊंची पहुंचाओ, इतनी ऊंचाई तक ले जाओ कि वो शिक्षा आपका एक ओहदा बनाए, वो शिक्षा आपको ऊंचे पद तक पहुंचाए, वो शिक्षा 1000 लोगों को आपकी गरज करने के लिए मजबूर करे, और आप उस ओहदे तक पहुंचकर इंसानियत की, मानवता की, देश की, अपने भारत की कुछ बहुमूल्य सेवा कर सके। भाई ऐसा होना चाहिए। शिक्षा की कीमत क्या है अगर आपको यह समझना हो तो अभी कुछ दिन पहले ही, हो सकता है आप उस व्यक्ति से रूबरू ना हो,
मैं तो व्यक्तिगत तौर पर जब भी ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में जानता हूं जो विकलांग है, अपूर्ण है, दिव्यांग है, मगर फिर भी उसने इतनी हाई ऊंचाई हासिल कर ली, तो मुझे लगता है जो व्यक्ति कर्म से वंचित था, जो व्यक्ति पुण्य से वंचित था, जो व्यक्ति भगवान के घर से और प्रकृति के घर से अपने लिए अन्याय लेकर आया था, पर अपने बलबूते, अपनी मेहनत के बलबूते इतनी ऊंचाई तक पहुंच गया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है। चाहे फिर वो अरुणिमा सिन्हा भी क्यों ना हो कि दोनों पांव कट गए मगर फिर भी एवरेस्ट फतेह करके आ गई, फिर चाहे वो सुधा चंद्रन भी क्यों ना हो कि जिसके दोनों पांव कट गए मगर फिर भी आज भी वो भरतनाट्यम कर रही है। मेरे भाई रविंद्र जैन क्या थे? हाथ उठाओ अपने, कहां? आंख पर हाथ लगाओ। क्या थे वो? नेत्रहीन व्यक्ति थे, प्रज्ञा चक्षु थे, मगर फिर भी पूरे भारत में संगीत के अपने महान एल्बम देकर के संगीत में इतनी ऊंचाई हासिल करके और उन्होंने उपलब्धि हासिल कर ली। हम कम से कम किसी भी व्यक्ति को मुर्दा धर्म करने की प्रेरणा नहीं देते, बल्कि हर आदमी को जीवित धर्म का आचरण करने की प्रेरणा देते हैं। केवल पत्थरों पर पैसा मत लगाते रहो, बल्कि अपने द्वारा किए गए खर्च का परिणाम आप अपने इसी दिन में, इसी वर्ष में उपलब्ध करो। ये जीवित धर्म है। भूखे को खाना खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ, नंगा घूम रहा है उसको कपड़ा दो, जिस व्यक्ति के पास पढ़ने के लिए व्यवस्था नहीं है और आपका सामर्थ्य है तो उसकी छात्रवृत्ति प्रदान करो। कोई व्यक्ति अगर दिव्यांग है, विकलांग है, मंदबुद्धि है, उस व्यक्ति को अगर किसी भी लिपि का उपयोग कराने से वो व्यक्ति अगर आत्मनिर्भर बन सकता है तो जरूर उसमें सहयोग करो। आप लोगों ने, कईयों ने देखा होगा, अभी एक वीडियो आया था, आप लोगों ने गौर किया हो तो किसी ने देखा हो तो बताइएगा, कि एक व्यक्ति चल रहा है, उसके साथ में 10-10 इंस्पेक्टर, एसपी, आईएएस, पुलिस ऑफिसर सब लोग साथ चल रहे हैं और उसके दोनों पांव नहीं हैं, वो घिसिट घिसिट करके और रास्ता पार कर रहा है और वो आज कलेक्टर बना हुआ है। वो कलेक्टर है। सोचिए अगर वो शिक्षा को अर्जित न किया होता तो आज वो कलेक्टर बनने की बजाय हाथ में कटोरा लेकर के भीख मांग रहा होता। उत्तम शिक्षा पर गौर कीजिए, ये हमारे भविष्य का निर्माण करता है। पर अगर लगता है शिक्षा में हमारा दिमाग नहीं लग रहा, याददाश्त नहीं रहती है, तो मैं कहूँगा हुनर सीखो। अगर पढ़ाई दिमाग में नहीं चढ़ रही तो हुनर सीखो। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि ज़बरदस्ती पढ़ाते रहो। अगर पढ़ नहीं सकती तो हुनर सीखो, जैसे मूर्ति बनाने का हुनर, जैसे प्लम्बरिंग का हुनर, जैसे इलेक्ट्रीशियन का हुनर, जैसे एसी रिपेयरिंग का हुनर, जैसे मोबाइल चलाने का और मोबाइल रिपेयरिंग करने का हुनर। छोटे छोटे हुनर भी आदमी को समर्थ और समृद्ध बना देते हैं। कोई आदमी कोई हुनर ही नहीं जान रहा, बोले पढ़ने में भी कमजोर, बाकी कहीं आवे जावे भी को नहीं है, तो भैया थे ऊपर पधार जाओ, थारी धरती पर जरूरत नहीं है। आपकी उपयोगिता तभी है जब हम अपनी ओर से रोज प्रतिदिन हम करते हैं। इसलिए मैं सारी माताओं बहनों से कहूँगा, केवल रोटियां मत बेलते रहो सुबह शाम, क्या चना भिजोना है कि काले राजमो भिजोना है, थे इन्हें माने थारो दिमाग मत लड़ाओ, बल्कि ये देखो कि हम अपने हुनर को किस तरह से उपयोग कर सकते हैं। आप ताजुब करेंगे, जोधपुर की 2-3 ऐसी महिलाएं हैं और बूढ़ी मांझियां हैं, पर वो यूट्यूब पर चैनलों पर क्या दिखाती हैं? क्या दिखाती हैं? किसी आप लोग देखते होंगे ना, हैं तो क्या दिखाती है? कोई बोलेगा? हाँ, कौन बोलेगा? कोई बोलेगा खड़े होकर के? खाना बनाना सिखाती है। वो खाना बनाना सिखाती है। अब समझिएगा वो क्या सिखाती है। वो महीने के लाखों रुपए यूट्यूब से कमाती है और क्या सिखाती है? खाना बनाना सिखाती है। अब वो क्या कहती है, जैसे मान लो चने की सब्जी बनानी है, इतना ग्राम चना लो, इतने घंटे उसे भिगो और उसके बाद उसको इस तरह से साफ करो, फिर पहले सब्जी में ये छौंका डालो, ये इस तरह से हींग, जीरा, मिर्ची कैसे क्या डालना है, कितनी देर तक अब आप उसे पकाइए। अब देखिए अपनी थाली पर रखिए और बच्चे
अंगुलियां चाटने लग जाएंगे, इतनी खूबसूरत आपकी चने की अथवा राजमे की सब्जी बन चुकी है। बताइए, अब ये चीज़ सिखाना एक घरेलू महिला का काम है, पर घरेलू महिला ने लाखों रुपया महीने का कमाना सीख लिया। मैं ये सिखाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा, हुनर सबको आना चाहिए है? हाँ बोलिए बोलिए। अभी जिन्होंने बताया है हाँ। वो खुद महिला कार ट्रेनर हैं। आदरणीय योगिता भाई साहब ने कहा कि वो जो नमिता जी खड़े हुए थे ना, वो खुद कार ट्रेनर है। क्या है भाई, खड़े हो तो अब वो साइज कितना देखे तो इसका है? बैठ जाए कार की डिक्की में तो खुद ही आधी तो उसी में फंस जाएगी, कुछ आगे नजर भी नहीं आएगा। मगर दुनिया को कार ट्रेनर बन करके कि कार मुझे चलाना आता ही है, मैं घर में दिन भर बैठे बैठे क्या करूं, और लोगों को कार चलाना सिखा दिया। अब तक आपने कितने लोगों को कार चलाना सिखा दिया होगा भाई साहब? 400 प्लस, कितने? 400 प्लस। ये हुई ना आदमी के हुनर की बात। पढ़ना लिखना अच्छी बात है, पर अगर पढ़ लिख नहीं पाए तब भी आपके पास जो भी हुनर है आप उस हुनर का उपयोग कीजिए, और इस तरह से मानवता के लिए वरदान साबित बनिए। आप किसी भी रूप में अपने भारत के लिए, अपने देश के लिए अपनी कुर्बानी दे सकते हैं, अपना सदुपयोग करवा सकते हैं। आओ, मैंने कहा कि हम 7 संस्कारों के जरिए अपना भविष्य बना सकते हैं। उनमें से पहला है संस्कार, और दूसरा संस्कार है, पहला संस्कार है शिक्षा, और दूसरा संस्कार है अनुशासन। दूसरा संस्कार क्या है, सब बोल लो? अनुशासन, डिसिप्लिन। और अगर आप डिसिप्लिन के स्पेलिंग अगर लिखेंगे ना, चलो लिखो, डिसिप्लिन जीवन में क्यों जरूरी है। चलिए स्पेलिंग लिखिए, शुद्ध इंग्लिश किस किस को आती है, चलिए लिखिए, देखते हैं। हाँ जी, DISCLIPINE DIS, गलती बोली आपने, प्रोफेसर साहब फिसल गए। चलिए और कौन बोलेगा डिसिप्लिन की स्पेलिंग? हाँ बोलिए, DIS सब बोलो, DIS बोलो, सब बोलो। CIP LINE। अब सब लोग अपने दिमाग में ले लो। अब जरा एक काम करो, डिसिप्लिन की DISCIPLINE इस स्पेलिंग को अब नंबर दो। D फॉर लगाइए, नंबर लगाइए आपने। ये कितना अक्षर है? 4, तो 4 नंबर दो। आगे कौन सा अक्षर है? DII को नंबर दीजिए, कितना अक्षर है? आधी तो इसी में फंस जाएगी, कुछ आगे नजर भी नहीं आएगा। मगर दुनिया को कार ट्रेनर बन करके कि कार मुझे चलाना आता ही है, मैं घर में दिन भर बैठे बैठे क्या करूं, और लोगों को कार चलाना सिखा दिया। अब तक आपने कितने लोगों को कार चलाना सिखा दिया होगा भाई? 400 प्लस। कितने? 400 प्लस। कई लोग जो नहीं सुन पाए उनको सुनाइए, बताइए। महिला कार ट्रेनर के नाम से मेरी इंस्टाग्राम आईडी। अरे गजब होगा, अभी देखो चमत्कार होगा है। आई को नंबर कितना आ रहा है? हैं 9। नोट करते जाओ भाई। डी के आए 4 अंक, आई के आए 9 अंक। कैलकुलेटर खोलो ना मोबाइल में अपना, मोबाइल उपयोग करने के लिए होता है। तो DIS के कितने नंबर आ रहे हैं? 1 लोगों को बोलने दो, ताकि लोग जो चुप चुप बैठे थे वो सब अंदर से खोले। कम से कम हमारे प्रवचन में आपको मूर्ति की तरह बैठने की जरूरत नहीं है। खोलो अपने आप को, सब कुछ बोलने का अधिकार है। बीच में प्रश्न पूछने का भी, जिज्ञासा रखने का भी अधिकार है। कोई बात आपको लगे ना कि गुरुजी ने ये बात ठीक नहीं कही, आपको ये भी कहने का अधिकार है, बाप जी ये नहीं, ये बात कहिए, पूरा अधिकार, छूट। तो चलिए D बराबर 4 नंबर दिया आपने, I बराबर 9, S बराबर 19। आगे अक्षर क्या है? DIS, C फॉर 3। आगे क्या है? I। तो I का कितना अंक बन रहा है? कितना है? 9। तो कितने अक्षर हो गए अब तक? कितने अंक हो गए आपके? DISCI। आगे क्या है? P बराबर 16। चलिए नोट कीजिए, अगले अपने नोट कर लीजिए, भले हाथ में लिख लीजिए। P फॉर कितने हुए? P का कितने अंक बन रहे हैं? 16। चलो इसके बाद क्या है? L के कितने अंक आ रहे हैं? कितने आ रहे हैं? 12 है। 12 ही आ रहे हैं ना, सबने गिन लिया, बराबर 12। अब आगे क्या आ रहा है? I फॉर 9 अंक बन रहे हैं। इसके बाद क्या है?
सब बोलिए जोर से। इसके बाद क्या है? एन। एन बराबर कितने आ रहे हैं? एन फॉर कितने अंक आ रहे हैं? कितने आ रहे हैं भाई साहब? कोई 13 बोल रहा है, कोई 14 बोल रहा है। कितने आ रहे हैं? हैं 14। चलो 14 लिख लो, आपने जो कहा वो लिख लो। आगे क्या आ रहा है? ई बराबर कितने आ रहे हैं अंक? 5। 5 भी लिख लो। अब सबकी टोटलिंग करो, कितने आ रहे हैं? कितने आ रहे हैं? हाथ ऊपर उठा के बोलो, कितने आ रहे हैं? कितने आ रहे हैं? फिर दूसरी बार बोलो, कितने आ रहे हैं? तीसरी बार बोलो, कितने आ रहे हैं? दैट मीन्स जीवन के निर्माण में अगर 100 में से 100% लाने हैं तो उसका एक दूसरा प्रिंसिपल है और उसका नाम है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन डिसिप्लिन जो हमें 100 में से 100 दिलाए उसका नाम है डिसिप्लिन, उसका नाम है अनुशासन। कैसे बैठना, कैसे उठना, कहाँ चलना, कैसे चलना, क्या खाना, ये सब चीज़ें हमारे डिसिप्लिन से जुड़े हुए हैं। हम डिसिप्लिन भूल जाते हैं। बच्चे का कमरा जब भी देखने जाओगे ना तो पता चल जाएगा ये लड़का अनुशासनबद्ध चलता है कि अनुशासनहीन चलता है। कमरा अगर बिखरा हुआ है तो क्या है वो? अनुशासनबद्ध है कि अनुशासनहीन है? क्या है? अनुशासनहीन है। तो डिसिप्लिन हमें क्या सिखाता है? हमारे चप्पल भी इतने सुव्यवस्थित होने चाहिए कि कोई हमारी चप्पल को देख करके भी हमको पसंद कर ले कि आदमी जूते और चप्पल भी बड़े सलीके से खोलता है। ये अनुशासन है। कपड़े व्यवस्थित रखो, जो कुछ भी कपड़े हैं आपके, कपड़े व्यवस्थित रखो, अपने कमरे को सुव्यवस्थित रखो, घर की छत को सुव्यवस्थित रखो, आपके ऑफिस को सुव्यवस्थित रखो, आपकी कॉपी सुव्यवस्थित रहनी चाहिए। पब्लिक में कहना ठीक तो नहीं लगता है, पर मेरे पापा इतने कठोर अनुशासन वाले शख्स थे कि मेरे ज़माने में 350 पेज की एक कॉपी होती थी और उस ज़माने प्लाटो पेन चलता था, स्याही वाला पेन। और मेरे पापा मेरी कॉपी जांच रहे होते कभी तो उस कॉपी को देखते हुए अगर एक गलती आ जाती, अंगुली उठाओ, कितनी कह रहा हूँ मैं? 1। और कॉपी कितने पेज की है? 350 पेज की। 350 पेज की कॉपी में अगर एक काट छांट नजर आ जाती, अगर एक गलती नजर आ जाती तो जिस प्लाटो पेन से वो कॉपी जांच रहे होते वो प्लाटो पेन की निब सीधी मेरी जांग में घुस जाती थी। वो उठाते और झट से जांग में दे मारते थे। मेरी जांग में कम से कम 25 बार तो ऐसी निब अंदर जरूर गई हुई होगी। मैं इतने कठोर अनुशासन में पला हुआ हूँ। परिणाम ये है पेन की निबें मुझे जिंदगी भर याद रही और आज भी मुझसे जल्दी से एक गलती भी नहीं हो पाती है, क्योंकि वो पेन की निबें, वो पेन की चुभी हुई निबें मुझे हमेशा याद दिलाती है कि एक गलती भी तेरी माफ़ नहीं की जाएगी और एक गलती के लिए भी तेरे पाँव में पेन की निब चुभा दी जाएगी। मैं आज भी इतनी सजगता रखता हूँ, इतनी सजगता रखता हूँ कि मुझसे जल्दी से गलती नहीं होती है। लिखने में, पढ़ने में, बोलने में मैंने अपने जीवन में कम से कम 10, 20, 25 दफ़ा ललित प्रभु जी को याद है कि अगर मुझे पता चल गया कि किताब छप रही है और छपते छपते पता चल गया कि उसमें छोटी ई और बड़ी ई की कंप्यूटर वाले के द्वारा गलती रह गई है, मैंने छपती हुई प्लेट को रुकवा दिया कि अगर पता चल गया है कि वहाँ पर बड़ी ई होनी चाहिए पर उसने छोटी लगा दी कंप्यूटर वाले ने, प्लेट रोक दो। भले ही नुकसान होता है, नुकसान बड़ी बात नहीं है, पर पता चलने पर भी अपनी गलती को माफ़ कर देना ये बहुत बड़ी बात होती है। गलती मत रहने दो, गलती मूर्खों से होती है। पढ़े लिखे लोग भी अगर गलती करेंगे तो फिर हमारे पढ़े लिखे होने का मतलब क्या है? फिर हमारे पढ़े लिखे होने का मतलब क्या है? हमारी लिखावट में गलती नहीं है, यही तो साबित करता है कि हम पढ़े लिखे इंसान हैं। हमने अपनी ज़िंदगी के 16 वर्ष पढ़ाई में लगाए हैं और फिर भी अगर हमसे गलती हो रही है तो इसका मतलब ये हुआ हम पढ़े नहीं, केवल हमने टाइम पास किया है। जैसे कि लोग मोबाइल पर बैठ कर दिन भर टाइम पास करते हैं, वैसे ही हमने भी टाइम पास किया है। इसलिए कहता हूँ अनुशासन जीवन के साथ ज़रूरी है। इसलिए आज के बाद आपके कमरे में कोई आए
तो आपके कमरे को देखकर लगना चाहिए आदमी अनुशासन प्रिय है। आपकी टेबल को देखकर लगना चाहिए आदमी अनुशासन प्रिय है। आपके कपड़ों को देखकर लगना चाहिए आदमी अनुशासन प्रिय है। मैंने सुना है गांधी जी की जो पेंसिल थी ना, हालांकि मैंने अपने जीवन में इतना अनुशासन तो नहीं जिया होगा, कि कहते हैं कि वो जो पेंसिल पहले दिन जो शुरू करते थे, उसके अंतिम चरण वाली जो छोटी सी पेंसिल बचती थी ना, वो तब तक भी उनके साथ वो पेंसिल लिखने के लिए लगी हुई रहती थी। इसे कहते हैं जीवन के साथ अनुशासन लागू करना। आखिर कोई भी व्यक्ति महान फोकट में नहीं बनता, अपने जीवन में लागू किए गए ऐसे उत्तम संस्कारों और सिद्धांतों के कारण ही कोई आदमी महान बना करता है। तीसरा संस्कार है और वो है विनम्रता। तीसरा संस्कार कौन सा है? विनम्रता। हमारे द्वारा ये हाथ कैसे रहने चाहिए? हमेशा ये विनम्र रहने चाहिए। हाथ दिखाकर कभी किसी के जीवन में जगह नहीं बनाई जा सकती, पर हाथ जोड़कर तो हजारों लोगों के दिलों में जगह बनाई जा सकती है। मेरे भाई, ये हाथ जितना हम इन दोनों हाथों को आपस में जोड़कर रखेंगे, हमारी एनर्जी भी आपस में सर्कल हमेशा बना हुआ रहेगा, और इनको हम जितना छोड़ देंगे एक दूसरे से, हमारी एनर्जी का सर्कल भी खराब हो जाएगा। तीसरा संस्कार है विनम्रता। हाथ जोड़कर कैसे? अपने दिन की शुरुआत सुबह जब भी दिन की शुरुआत करो, और वह शुक्राना के साथ दिन की शुरुआत करो, तो शुक्राना अदा करते ही अपने आप हमारे हाथ एक दूसरे के करीब आ गए। और जैसे ही दो हाथ एक दूसरे करीब आए कि आने के साथ ही हमारे शरीर की पूरी ऊर्जा की एनर्जी का जो सर्कल है वो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ चुका है। मम्मी को प्रणाम करो। विनम्रता की शुरुआत कहाँ से? माँ को उठो, प्रणाम करो। पिता को सुबह प्रणाम करो। गुरु जी को प्रणाम करो। प्रभु जी को प्रणाम करो। विनम्रता के साथ अपने दिन की शुरुआत करो। कम से कम 4 लोगों को, 4G को, चूंकि मोबाइल का जमाना है इसलिए कहता हूं 4G को हमेशा प्रणाम कर ही लेना चाहिए। पहला है मम्मी जी, दूसरा है पापा जी, तीसरा है गुरु जी, चौथा है प्रभु जी। चारों को क्या कर लो? विनम्र भाव के साथ प्रणाम कर लो। करोगे प्रणाम तो मिलेगा अच्छा परिणाम। जो व्यक्ति सुबह उठकर मम्मी जी के पांव छू लेता है वो व्यक्ति कभी गरीब नहीं रहता। जो व्यक्ति सुबह उठकर अपने पापा जी के चरण स्पर्श कर लेता है वो व्यक्ति कभी जिंदगी में बदनसीब नहीं रहता। जो व्यक्ति सुबह उठ करके अपने बड़े भाई के पांव छू लेता है वो व्यक्ति जिंदगी में कभी गमगीन नहीं रहता। और जो व्यक्ति सुबह उठकर अपनी बड़ी बहन के पांव छू लेता है वो व्यक्ति जिंदगी में कभी चरित्रहीन नहीं होता। वो व्यक्ति कभी चरित्रहीन हो नहीं सकता। विनम्रता सीखो। विनम्रता सीखने का पाठ बताता हूं आपको। अपने में ही कई सज्जन ऐसे बैठे हैं, उनसे सीखो। देखिए सामने एक शख्स बैठे हैं, सोहन लाल जी टाटिया। 1 मिनट के लिए खड़े होइए प्रभु जी, सुनिएगा सब लोग और सीखिएगा, प्रेरणा लीजिएगा अपने आप से। जो लोग मंदिर में जाते हैं सीधी कुर्सी लगाकर बैठ जाते हैं, गुरुदेवों के पास जाते हैं सीधी कुर्सी लगा के बैठ जाते हैं। अब सुनिएगा, दादा आपकी उम्र कितनी है? 100 कम 8। 100 कम 8, मतलब अब आप जोड़ लगा लो भाई, गुथी गुण का भाग कर लो। मुझे लगता है वो मैथमेटिक्स में कमजोर, इसलिए कहते हैं भाई 100 में 8 कम, यानी कि कितने हैं? वो 100 का नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि मैं अभी इससे पहले जाने वाला नहीं हूं, मैं पूरी 100 की पारी खेल कर जाऊंगा। 92 साल की उम्र के हैं दादा। अभी आप 5 तल्ला चढ़ना हो तो चढ़ जाएंगे? रोज चढ़ता हूँ। सुनो भाई सुनो, दोबारा बोलिए। तो आपको अभी 5 फ्लोर तक चढ़ना हो तो चढ़ जाएंगे? मैं 3 फ्लोर तक तो चढ़ ही रहा हूँ अभी। 3 फ्लोर तक तो अच्छा, आपका घर जहाँ पर आपके बच्चों ने आपको दे रखा होगा तो वहाँ पर बोले कि 3 फ्लोर तक तो रोज चढ़ता हूँ। अच्छा, आप संबोधि धाम की 65 फुट ऊपर वाली पहाड़ी पर चढ़ते हैं ना आराम से? हाँ चढ़ता हूँ, लेकिन उसमें थोड़ा सा हाँ बोलिए बोलिए। थोड़ा सा जोर आता है, पर चढ़ता हूँ कि नहीं चढ़ता हूँ? चढ़ता हूँ। चलिए, अब प्रेरणा की बात ये दे रहा हूँ। उम्र है 92 साल की, मैं इनकी विनम्रता को प्रणाम करता हूँ।
मतलब ये तो हमें गुरु मान करके 92 इयर्स के दादाजी हमें विधि सहित वंदन करते हैं। पूरे तिखुत्तों को 3 बार पूरे पाठ के साथ खड़े होकर बैठकर पूरे विधि के साथ वो हमें पूरा वंदन करते हैं। प्रणम्य है इनकी विनम्रता, प्रणम्य है इनकी विनम्रता कि 92 साल की उम्र में भी इन्होंने अपना पुराना संस्कार नहीं छोड़ा कि गुरु जब भी नजर आएंगे मैं उन्हें विधि सहित वंदन करूंगा। मैं ये सीखना और सिखाने की बात कहूंगा, तुम चाहे जिस उम्र के क्यों ना हो जाओ, तुम्हारी विनम्रता कभी छूटनी नहीं चाहिए। तुम्हारी विनम्रता कभी छूटनी नहीं चाहिए। तो जितने हम विनम्र रहेंगे हमारे लिए लोगों के दिलों में उतनी ही इज्जत बढ़ेगी, और जितने हम अमचूर की तरह अकड़े रहेंगे हमारी कीमत उतनी ही कम होती चली जाएगी। हमारे सामने 2 फल हैं, एक है कैरी, एक है आम। कैरी है कच्ची, आम है मीठा। और ज्यों ज्यों कैरी कच्ची रहती है लोग दूर रहते हैं, पर ज्यों ज्यों कैरी पकने लगती है लोग उसे अपने करीब लेते हैं। वो पेड़ भी अपने आप डाल उसकी झुकती चली जाती है। जहाँ विनम्रता होती है वहाँ अपने आप मिठास बढ़ने लग जाती है। विनम्रता नहीं है तो अपने आप उसमें अकड़पन बनी रहती है। तो पहला संस्कार सार रूप में कहूँगा अब, नंबर 1 सब बोलो उत्तम शिक्षा, नंबर 2 अनुशासन, नंबर 3 विनम्रता, नंबर 4 शालीनता। आपस में एक दूसरे जुड़े हुए हैं, पर चौथी चीज है वो है शालीनता। अर्थात ऐ मेरे प्यारे भाई बहनों, बोलने में भी शालीनता रखो। अपने दिमाग में उतारो, इस संस्कार को अपने दिमाग में उतारो। पहनावे में भी शालीनता, बोलने में भी शालीनता और पहनावे में भी शालीनता। आजकल लोग अपनी शालीनता कम करते जा रहे हैं। शालीनता लोग कम करते चले जा रहे हैं। मतलब अक्सर मुझे देखने को मिलता है कि जब किसी लड़के लड़की की शादी होती है ना, तो सबसे पहले हनीमून मनाने जाते हैं। वो बाहर क्यों जाते हैं पता है? वो पहाड़ देखने नहीं जाते, बर्फ़ देखने नहीं जाते। बर्फ़ देखने तो लेह लद्दाख में चले जाओ, कश्मीर में चले जाओ, वहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ है। पर वहाँ किस लिए जाते हैं? छोटे कपड़े पहनकर घूमने के लिए जाते हैं। लोग बड़े गजब के होते हैं। घर में रहते हैं तब तो बहू रानी माथे पर क्या लगाया, ये क्या बोले ना, पल्लो। तो माथे पर पल्लू लगा करके घर में रहती है। बोले अंदर सामने सासू है, ससुर जी है, जेठ साहब है। और घर से बाहर निकलते, घर से बाहर निकलते क्या करती है? वो पल्लो नीचे है। अब आ गई अपनी अरफन मौला वाली मस्ती में। अब वो मस्ती चले, अगर कोई देखने वाला, कोई दिखाने वाला, अरे भाई घर में भली पल्ला मत रखो, पर घर से बाहर निकलो जाने तो कम से कम ढंगरा कपड़ा पहनने निकलो। और आजकल अब एक फैशन और चल पड़ी, वो है फटे हुए कपड़े पहनने की। अरे भाई कोई ज़माने में बापड़ा ने कपड़ा पहनने मिलता को नहीं, जने फाटूड़ा पूर पहनने आप तन ढकता। और हमें एडी फैशन आई गई है कि जान बूझने फाड़ फाड़ने। वो ऐसे जीन्स लेने जाओ तो 2000 की, और फटी वाली जीन्स लेने जाओ तो 4000 की, और हम गौरव के साथ उसको पहन करके निकल रहे हैं। भाई साहब पहनो भले, आपकी मर्जी है, पर मुझे केवल इतना सही पता है कि फटे हुए कपड़े पहनने से दरिद्रता आती है, घर में वास्तु दोष लगता है। आगे बॉडी आपकी ढकना कि उगाड़ना, दुनिया तो चाहती नहीं कि आप ढकें, दुनिया तो ये चाहती है कि आप उगाड़े ताकि हम आपको देखें, आपको देखें, आपकी चीज़ों को देखें। और अगर आप अपने चाहते हैं कि मैं मेरी मर्यादा में रहूं, तो 5वां संस्कार रखो, वो है शालीनता। हम कपड़े शालीनता वाले पहनेंगे, हम बोलेंगे शालीनता से बोलेंगे। हमारी वाणी से ऐसा नहीं है, कोई व्यक्ति अगर हमारा अपमान कर रहा है ये उसका हल्कापन है, पर हम फिर भी उसके प्रति सम्मान बनाकर रखते हैं, ये हमारी शालीनता है। 6ठा संस्कार, धार्मिकता का संस्कार रखो। अपने बच्चों के जीवन में भी, अपने जीवन में भी धार्मिक संस्कार जरूर रखिए। अपने आप को धर्म से कभी अलग मत कीजिए, क्योंकि धर्म इंसान के जीवन में हमेशा सद्गुणों के फूल ही स्थापित करवाता है। धर्म वही होता है जो हमारे जीवन में अच्छाइयों को धारण करवाए, उसका नाम धर्म। तो रोज़ सुबह उठो तो आप जिस धर्म के भी हों, अपने धर्म मंत्र का पारायण कीजिए।
3 बार पारायण कीजिए, परमात्मा को याद कीजिए, उनके लिए मेडिटेशन कीजिए, उनका ध्यान कीजिए, उनकी प्रेयर कीजिए, उनकी प्रार्थना करके अपने दिन की शुरुआत कीजिए। जैसे मोबाइल को चार्ज करना होता है, ऐसे ही अपनी आत्मा को हमें चार्ज करना होता है। और हम अपनी आत्मा को किससे चार्ज करेंगे? क्या एक पति अपनी पत्नी से चार्ज करेगा? क्या एक पत्नी पति से चार्ज करेगी? हम सब आत्माएं हैं और आत्माओं को चार्ज करने का एक ही तरीका है, मेडिटेशन करो और परमात्मा के ध्यान में डूबते हुए अपनी आत्मा को चार्ज करो। आत्मा अगर चार्ज है तो शरीर भी चार्ज है, माइंड भी चार्ज है। आत्मा अगर हमारी निष्क्रिय हो रही है तो सब कुछ हमारा निष्क्रिय हो रहा है। तो सुबह भक्तामृत का पाठ करो, टूटी फूटी भाषा में करो मगर करो, नहीं आता है तो भी कर लो। गायत्री मंत्र बोल लो, नवकार मंत्र बोल लो, नमाज अदा कर लो, XYZ प्रेयर कर लो, XYZ कुछ भी कर लो, पर किसी भी रूप में 20 मिनट अपना माइंड उस सुप्रीम पावर के साथ अपना जोड़ कर रख लो। वही है जो हमें अंदर से चार्ज करता है। तो शाम को सोने जाओ तब भी 1 मिनट के लिए सही माइंड को शांत करो, दिन भर की दिनचर्या पर गौर करो। सोने से पहले अगर लगता है दिन भर में मेरे द्वारा कोई गलती हुई है, सॉरी कहो, उसके बाद मिच्छामि दुक्कड़म दो, उसके बाद सोने के लिए जाओ, ताकि आज का किया धराया आज साफ हो जाए। हम कल सुबह जब उठे तो हमारा पिछला पाप हमारा अनुसरण करता हुआ ना मिले। हम जब कल सुबह उठे हैं तो हम सुबह उठने ये पहली रात को ही हमने अपना पाटिया साफ कर दिया। अगर अगले दिन क्लास में पढ़ना है तो भाई साहब पहले दिन वाला ब्लैक बोर्ड हमें साफ कर लेना चाहिए। तो रात को सोने जाओ तो पहले क्या करो, मिच्छामि दुक्कडम दो, सॉरी कहो। उसके बाद ये छोटी छोटी बातें हैं ये, पर हमारे जीवन को ये सब बातें उजाले से भर सकती है। और अंतिम बात ये है, हमारे जीवन में इंसानियत का संस्कार जरूर होना चाहिए। अंतिम कौन सा संस्कार कह रहा हूँ? कौन सा? इंसानियत का संस्कार। इंसान के रूप में तो सभी पैदा होते हैं, पर इंसानियत किसी किसी इंसान के दिल में ही पैदा हो पाती है। और जिस व्यक्ति के जीवन में इंसानियत आ गई, उसके जीवन में दयालुता भी होगी, करुणा भी होगी, लोगों की सेवा भी होगी। घर के लोगों की भी सेवा कर पाएंगे, दूसरे लोगों की भी वो सेवा कर पाएंगे। मेरे भाई, लॉयंस से भी आप सेवा कीजिए, रोटरी में सम्मिलित होकर के सेवा कीजिए, भारत विकास परिषद, जैन संगठना, जॉइंट्स या किसी भी ग्रुप में शामिल होकर के सेवा कीजिए। पर सेवा वही लोग कर पाएंगे जिनके दिल में इंसानियत का जन्म हो जाएगा। तो सबसे बड़ी दौलत है और वो है इंसानियत। मंदिर बनाना हिंदुओं का काम है, जैनों का काम है, चर्च बनाना ईसाइयों का काम है, गिरजाघर बनाना ईसाइयों का काम है, मस्जिद बनाना मुसलमानों का काम है, गुरुद्वारे बनाना सिखों का काम है। पर इंसान होकर इंसान के काम आना ये हर इंसान का काम है। ये मेरा भी काम है, ये तेरा भी काम है, ये सबका काम है। वातावरण, शिक्षा और संगत, ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे संस्कारों को प्रभावित करती हैं।